शहर में बहुत सारी घटनाएं जो घटती हैं उनमें से एक एक्सीडेंट एक बड़ी समस्या है जिसमें आए दिन निर्दोष बेगुनाह लोगों की मौत हो जाती है। और ज़्यादातर इसमें वो लोग होते हैं जो दो पहिया पर सवार होते हैं, यानी स्कूटर वाले या मोटरसाइकिल वाले। हमने आपको अनगिनत खबरें ऐसी दिखाई होंगी जिसमें स्कूटर या मोटरसाइकिल वाले बड़ी गाड़ियों की जद में आकर और उनकी जान चली जाती है। कुछ दिन तक ये मामला गरमाता है, लोग धरना देते हैं, लोग रास्ता ब्लॉक करते हैं, उसके बाद चीजें सामान्य होती चली जाती हैं। इसी तरह का एक मामला टेलको थाना अंतर्गत जेमको से आया है, जहां स्टेशन से लौट रहे पिता और दो बच्चे यानी एक पुत्री और एक बेटा जो स्कूटी पर सवार थे, उनको रात में 1 बजे एक अज्ञात वाहन ने कुचल दिया। अभी तक ये पता नहीं चल सका है कि कुचलने वाली गाड़ी कौन सी थी, किसकी थी, कौन चला रहा था, क्योंकि कोई अरेस्ट नहीं हुआ है इस वक्त। बताया जाता है कि हादसे में 2 की मौत वहीं हो गई और बेटा जिसका नाम विक्की है उसका इलाज एमजीएम में चल रहा है। इससे ज्यादा दुखी खबर और कुछ हो नहीं सकती कि एक पूरा घर बर्बाद हो गया, यानी जो एक कमाने वाला बाप था वो अब नहीं रहा, जो कमाऊ पिता था उसका निधन हो गया, बेटी है जो उसी वक्त खत्म हो गई जिसके साथ बहुत सारे सपने जुड़े थे, और अब बेटा है, ना जाने उसको कब होश आएगा, और होश आता है तो वो कितना हद तक वापस नॉर्मल जिंदगी जीने लायक बनेगा। अब इलाकाई लोगों ने अक्रॉस पार्टी लाइन जाकर बहुत सारे सामाजिक संगठन, बहुत सारे पार्टी के लोग, बहुत सारे इलाकाई लोग नाराज होकर रास्ते को ब्लॉक किया है और इंसाफ की मांग कर रहे हैं। उनकी मांग है कि परिवार को एक मुआवजा मिले और ये हमेशा की जो समस्या है यहाँ नो पार्किंग में पार्किंगों का खड़ा होना, बड़ी गाड़ियों का तेज रफ्तार चलाना, इन चीजों से निजात मिले, इन समस्याओं से निदान हो। इसको लेकर अब आला अधिकारियों तक बात पहुंची है और पुलिस के आला अधिकारी कोशिश कर रहे हैं कि मामले को किसी तरह सुलझाया जाए। आइए दिखाते हैं आपको पूरी खबर। जमशेदपुर के टेलको थाना अंतर्गत जेमको के समीप बीती रात हुई सड़क हादसे में मारे गए नुवों को सीमेंट प्लांट के ठेका श्रमिक कृष्णा शर्मा और उनकी पुत्री अंजलि शर्मा एवं घायल पुत्र विक्की शर्मा को मुआवजा और दोषी वाहन को चिन्हित कर कार्रवाई की मांग को लेकर परिजनों के साथ बस्ती वासियों ने जेमको चौक जाम कर दिया है। आक्रोशित लोग जगह जगह टायर जलाकर अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। परिजनों ने बताया कि घटना के 12 घंटे बीत जाने के बाद भी पुलिस यह पता लगाने में विफल रही है कि घटना आखिर कैसे हुई। है कि रात में करीब 1 और 2 के बीच में एक्सीडेंट हुआ। जो मरा मृत्यु था उसका नाम कृष्णा शर्मा था, उनकी बेटी अंजलि शर्मा थी और उनके पुत्र भी थे। कहाँ के रहने वाले? वो बारीगोड़ा का। बारीगोड़ा जी। उसके बाद कल रात में लगभग 12 साढ़े 12 बजे एक बारीगोड़ा निवासी शर्मा जी हैं, उनकी पुत्री साथ में और उनका बेटा तीनों स्टेशन गए हुए थे। रांची में शायद कुछ मतलब कि सरकारी विभाग में नौकरी था, उसकी वजह से दौड़ भाग था, तो उसमें गए हुए थे। तो रांची का जो ट्रेन था छूटने की वजह से वो वापस आ रहे थे। रात्रि 12:30-1 बजे के समय में ट्रक वाले ने उनको कुचल कर यहाँ से चले गए। उनका जो घर के शर्मा जी थे, उनकी पुत्री का देहांत हो गया और जो बेटे हैं वो अभी एमजे में एडमिट है। और इस क्षेत्र में जो देख रहे हैं समस्या, चारों तरफ जो गाड़ी लगी हुई है, ढेर लगी हुई है, यह जिला प्रशासन अनदेखा करती है। और 4 दिन पहले भी मैंने वीडियो बना के दिखाया था कि जहाँ पे ढेर लगी हुई है जस्ट उसके बगल में ही आपका ट्रैफिक चेकिंग हो रहा है। तो ये समस्या पार्किंग की वजह से भी हो रहा है, जिससे यहाँ पे मानव को जो एक समस्या करने वाली जो घटना है, रात्रि के दौरान की स्पीड 70-80 के स्पीड में गाड़ी चल रही है, कुचल के चले जा रही है, कोई देखने वाला नहीं है, तो प्रशासन भी कहीं ना कहीं अनदेखी कर रही है। आज किसी परिवार का जान चले गया, उससे घर के बहुत ही गरीब परिवार है, 2 बच्चे हैं उनके घर पे, आज उनका पालन पोषण कौन करके देखने वाला नहीं है। तो 2 आदमी, हाँ, जो मेन कमाने वाले थे वही चले गए। तो जिला प्रशासन से हमारा आग्रह है कि ये जो पार्किंग है, सबसे पहले पार्किंग की व्यवस्था किया जाए
और जितने भी गाड़ी है भी व्हीकल है जगह जगह डिवाइडर दिया जाए ताकि जो स्पीड है वो 10 15 20 से ज़्यादा ना हो, ताकि किसी भी परिवार का जान ना जाए दोबारा। क्योंकि मान लिया मुआवजा सरकार एक बार देगी, प्रशासन मुआवजा एक बार देगी, कंपनी मुआवजा एक बार देगी, लेकिन हर बार यही अनहोनी यदि किसी परिवार के साथ हो रहा है तो यह हम लोग की तरफ से, समाज की तरफ से और प्रशासन की तरफ से भी अनदेखा किया जा रहा है।